आदिवासी सत्य प्राकृतिक सरना धर्म प्रार्थना सभा में जितना भी हमारे धर्म अगुआ, धर्म भाई बहन जितने भी उपस्थित हुए हैं, जैसे हमारे बीच हैं चामू बाबा, सुखो राव और हमारे YouTube चैनल से हमारे दादा सुखराम भगत और हमारे पुरखद हरिनंद भगत और हमारी इस पंचायत के मुखिया सुखराम राव जी, सबको मेरी ओर से जमा जमा जय धर्मेश जय चाला जोहार करता हूँ। तो धर्म भाई बहन लोग, आज सबसे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमें जो आज हम प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से मेल मिलाप बनाए हुए हैं और जो अपना सुख दुख, धर्म कर्म, रीति रिवाज, परंपरा के बारे आपसी विचार को एक दूसरे से बांटते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग सबसे महान धर्म प्राकृतिक, जिसने सारा को जीवन दे के रखा है, आज बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक ने इस पर सर्वे करना शुरू कर दिया है कि अगर आने वाला वक्त में धीरे धीरे अगर पेड़ पौधों को काट दिया जाए और मंदिर मस्जिद गिरजाघर बना दिया जाए तो क्या मानव जीवन इस सृष्टि में संभव है? नहीं होगा। इसलिए धर्म भाई बहन लोग, आप लोग गर्व से कहे कि हम आदिवासी है, हम प्राकृतिक पूजक है। इस चीज का गर्व हमें हमेशा होना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक के बिना इस दुनिया में मानो तो क्या, इसमें जो 84 करोड़ जीव जंतु हैं उनका भी जीवन असंभव है। इसलिए हमने आज बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं और उस ग्रंथ के माध्यम से लोग अपना भगवान को पुकार रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो ग्रंथ नहीं है, लेकिन हमें ग्रंथ की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि आपके जो खुला आंख में जो आपको दिखाई पड़ता है, जैसे हमारे सामने वृक्ष है, जीव जंतु है, आकाश है, सूर्य है, कभी इनके बारे आप लोग गहराई से सोचिएगा। क्या सूर्य आप लोग को हमेशा रोशनी देता है? क्या कभी सूर्य आपको कुछ मांगा है बदले में? नहीं मांगा है। पेड़ हमेशा आपको ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, उसके बदले में आपसे कुछ मांगा है? नहीं मांगा है। तो सोचिए कि आज हमें अपना धर्म पर इसलिए गर्व होना चाहिए कि हम इस वृक्ष के पुजारी हैं, उस सूर्य का पुजारी हैं, इस धरती का पुजारी हैं। चाहे दुनिया चाहे जिस भी पूजा को कर ले, लेकिन हमारी पूजा पसा से महानता कोई पूजा मुझे दिखाई नहीं देता है। मुझे एक समय अपने धर्म, अपने रीति रिवाज, अपने परंपरा का जानकारी नहीं था, तो मुझे बहुत अफसोस होता था इस बात की कि मैं आदिवासी में जन्म पा गया। बहुत जगह मैंने सुना, अरे ये आदिवासी माला यहाँ मत जाइए, बहुत खराब माला है, ऐसे कह के लोग हमें ठिकराते हैं। लेकिन जब मैं आदिवासी को दिल को देखा, आदिवासी पूजा पद्धति को देखा, तो मुझे बहुत बड़ा गर्व महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि दूसरा समाज में मैं जन्म लेके शायद इतना खुश नहीं रह पाता जितना मैं आज आदिवासी समाज में जन्म लेके खुश हूँ। इसलिए आज हमें सरना प्रार्थना सभा की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम लोग आदिवासी को, आप कहीं भी जाइए, कोई भी क्षेत्र में जाइए, आदिवासी से ईमानदार, इज्जतदार कहीं नहीं भेटाइएगा। आप लोग, हम आज गांव-गांव प्रार्थना सभा का माध्यम से घूम रहे हैं, अपने भाव बहन से मिल रहे हैं तो इतना खुशी लगता है कि शायद मेरा पास करोड़ों अरबों का दौलत रहता तो मैं इतना खुश नहीं रहता जितना आप लोग से मिलने के बाद मुझे खुशी होती है। तो इसलिए भाई बहन लोग, आज हमें किसी का निंदाई नहीं, किसाई के बुराई नहीं, काहे कि सरना प्रार्थना सभा एक आध्यात्मिक मंच है और उस आध्यात्मिक मंच के माध्यम से हमें आध्यात्मिक ज्ञान को जानना है। आज दुनिया में दो तरह का ज्ञान है, एक भौतिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान के माध्यम से तो हम लोग जीना खाना सीख लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के कारण हमारे बीच में
हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। वो कमी क्या है? वो कमी क्या है जो आज हमारे बीच है? वो कमी ये है कि हमारा मन जो है अंदर में, उसको संतुष्टि नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसा भी यहाँ बहन लोग है, दीदी लोग है, माँ लोग है, यहाँ हमारे बौद्ध धर्म अगुआ दादा लोग है। जब हम घर चले जाते हैं या कहीं सहज प्रार्थना सभा से थोड़ा दूर हट जाते हैं तो हमारा दिमाग में हजारों तरह की बात चलने लगती है कि आज मेरा परिवार क्यों बिगड़ रहा है, मेरा बेटा बात क्यों नहीं सुनता है, आज मेरा बेटा मन लगा के क्यों नहीं पढ़ता है, मेरा पत्नी मुझसे ढंग से बात क्यों नहीं करती है, आज मेरा बाल बच्चा बढ़ रहा है, उसका शादी का खर्चा कहाँ से आएगा। ना जाने कितने दुख का अगर आप लोग कल्पना कीजिएगा तो ऐसा कोई इंसान यहाँ नहीं होगा जिसका जीवन में दुख नहीं है। और हमें दुख को दूर करने की रास्ता ढूंढने लगते हैं, कहीं देखा सुना करवाने लगते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ने लगते हैं, ना जाने बहुत सारा चीज किसी से पूछने चले जाते हैं, भाई मेरे जीवन में बहुत दुख है, कुछ बताइए ना कि मेरा जीवन का दुख दूर हो जाए। लेकिन जीवन का दुख तो सीधे दूर करने वाला चाला और धर्मेश के अलावा इस दुनिया में कोई है क्या? नहीं है। और आज हम अंधविश्वास की दुनिया में भटक गए। अंधविश्वास के माध्यम से सबसे ज्यादा अगर प्रहार हो रहा है तो आदिवासी समाज पर प्रहार हो रहा है। अंधविश्वास का मतलब आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? शायद बहुत कोई समझते होंगे और बहुत कोई नहीं भी समझते हैं। अंधविश्वास का मतलब होता है कि एक आदमी हमको बोल दिया था कि आपका कान कौवा ले गया, तो बताइए आप लोग क्या कीजिएगा? अगर हम आप लोग से बोल देंगे कि आपका कान कौवा लेके चला गया तो आप लोग क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो हम अपना कान को देखेंगे कि मेरा पास है कि नहीं कि हम कौवा ले गया इसलिए कौवा के पीछे दौड़ेंगे तो नहीं दौड़ाने सकेंगे। उसी तरह आज अंधविश्वास की दुनिया में हमें भटकाने के लिए बहुत सा आदमी खड़ा है। कैसा भटकाता है कि आपका घर में एक भूत लगा हुआ है, आपको ओझा मत लगा हुआ है, आपका 3 दिन का समय दिया हुआ है, आप मर जाइएगा। अब वो इस तरह हमें बहका के भड़का के आज हमारे आपसी प्रेम को, आपसी भाईचारा को, आपसी रिश्ते के तोड़ने की जबरदस्त साजिश हो रही है। इसलिए भाई बहन लोग, आज जो प्रार्थना सभा ने जो देन दिया है वो देता है हमें आध्यात्मिक ज्ञान। अभी आप लोग देखे होंगे यहाँ बहुत सा भरनी भाई बहन लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग भरनी हो रहा था। बहुत लोग ना समझने वाला इंसान देखे क्या गलता है, वो पागल हो रहा है, वो डांस सीख रहा है, ना जाने क्या क्या उनके प्रति आरोप लगाने लगता है। लेकिन पहले अब उस जगह पर आइए, उसको दिल को समझिए वो क्यों ऐसा हो रहा है और भरनी वो क्यों हो रहा है। इसका मतलब वही होता है कि जब हम चाला धर्मेश को गुणगान करने में इतना लीन हो जाते हैं कि हम अपना जीवन का जो भी दुख रहता है सारे दुख को भूल जाते हैं और हमारे अंदर में सिर्फ खुशी ही खुशी होता है। और उसी खुशी इतना बढ़ जाता है क्या चाला धर्मेश की कृपा से हमारा शरीर कांपने लगता है, हिलने लगता है, नाचने लगता है और हमें भरने के रूप अंदर आत्मा हमें आवाज देने लगता है, बेटा इस जीवन में जन्म लिया है तो मृत्यु तो तेरा एक दिन होना निश्चित है, इसलिए दुनिया के दुखों से कभी मत घबराना, चाला धर्मा तेरे साथ है। अगर तू दिल के सच्चे है ना तो दुनिया में ऐसा कोई दुश्मन नहीं पैदा हुआ है जो तुम्हारा मृत्यु लिख सकता है। तो भाई बहन लोग, इतना सुंदर सुंदर आज हमारी प्रार्थना सभा और आदिवासी के जो भी परंपरा, सभ्यता, रीति रिवाज का अभी समय के अभाव है, अगर उनका कल्पना करने लगे, उसका उद्देश्य को ढूंढने लगे तो इतना सुंदर अर्थ निकलता है कि सुन के दिल महसूस हो जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में कर्मा पूजा पहुंच रहा है और हम निवेदन करते हैं आप सब भाई बहनों की जितना हो सके कर्मा पूजा मनाने में कोई कसर मत छोड़िएगा, चाहे घर में एक दिन खाना बंद हो जाए तो हो जाए। कर्मा पूजा में आप लोग एक चीज को बहुत गौर किया होगा तो देखा होगा कि कर्मा पूजा में एक विशेष जो चढ़ावा होता है कादो फूल। कादो फूल के नाम से हम जानते हैं, हो सके इधर कुड़ुक भाषा में कुछ और ही नाम बोलते होंगे। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं आदिवासी रह के ना तो मुंडारी बोल पाता हूँ ना कुड़ुक बोल पाता हूँ। आज शामिल होकर अपना भाषा को सुन के तो खुशी बहुत होता है, लेकिन बोलने में असमर्थ हूँ, इसलिए थोड़ा खराब भी लगता है। तो जो कादो फूल का जो महत्व बताने जा रहा था कि आज हमारे आदिवासी कर्मा के चरणों में आदिवासी कादो फूल को ही क्यों चढ़ावा किया। दुनिया में तो उससे अच्छा सुंदर सुंदर फूल है, गुलाब फूल है, गेंदा फूल है और ना जाने चंपा चमेली तरह तरह का फूल है,
फिर भी कादो फूल देखने दाखने में तो कुछ नहीं दिखता है, फिर भी कर्मा राजा के चरण में उसको चढ़ावा क्यों किया जाता है? तो उसको इसलिए चढ़ावा किया जाता है कि आप लोग कादो फूल अगर वहाँ स्कूल के पास रखा होता है ना तो उसका महक यहाँ तक आता है। अगर कादो फूल सूख भी जाता है ना, सूखने के बाद भी महक देता है। तो उसका उद्देश्य सही है कि भगवान से हम ऐसा प्रार्थना करते हैं करम रजा से, धर्मेश बाबा चला माँ से कि हे माँ, आज इस कादो फूल की तरह हमारा ऊपर भी महक रहे कि मेरा मरने के बाद भी दुनिया में मुझे लोग याद करें। तो सबक उसी के साथ बहुत ऐसा परंपरा और रीति रिवाज है जिसके माध्यम से आप लोग गर्व कीजिए, डरिए मत। हम लोग अभी बहुत डर चुके हैं, लेकिन अगर आज डरे नहीं, आज हमें डर के आगे किसको याद करना है? आज हमारे वीर बुद्धू भगत का जन्म स्थान यहाँ सामने में है। आप लोग तो बहुत करीब से वीर बुद्धू भगत के बारे में सुना होगा, जाना होगा, जानते होगा। कहे वीर बुद्धू भगत ऐसा शहंशाह थे कि आज उस समय अंग्रेज के पास गोलियां और बारूद थे और हमारे पूर्वजों के पास कुछ नहीं थे। वो डरते तो किसी बिल में जाके छिप सकते थे, किसी जंगल में जा सकते थे, लेकिन बिना हथियार के भी आज मुकाबला किया। ऐसा इतिहास है हमारा आदिवासी में, इसको याद करने की जरूरत है भाई बहन लोग। इसलिए आप लोग प्रार्थना सभा में लगे रहिए। आज जानते हैं प्रार्थना सभा को ना समझ पाने के कारण इसके प्रति बहुत सारे बुराई करता है, बहुत निंदाई करता है, लेकिन अब उस सबको ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि हम चला धर्मेश को आप समझ चुके हैं कि चला कौन है, धर्मेश कहाँ है। इसलिए चला धर्मेश के शरण में रहेंगे तो ना हमें दुख का एहसास होगा, ना तो पैसा कचा का कमी महसूस होगा, ना तो कुछ नहीं। इसलिए सबको एकदम दिल से आज जो बृहस्पतिवार के दिन में प्रत्येक गांव में जो हमारे पूर्वज सरना स्थल, अखड़ा, टोंका, छखरा जो पूज्य स्थल का निर्माण किए, उसमें आप लोग दिल खोल के जाइए और किसी से डरिए मत। काहे कि आप लोग सच्चा और अच्छा काम में लगे हुए हैं। तो भाई बहन, समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपने बात को विराम देता हूँ और फिर न सबसे जमा जय धर्मेश, जय धर्म करता हूँ। थोड़ा सा दीदी एक भजन कर लेते हैं, उसके बाद ना रखी भरोसा ना रखी निंगे दे भरा लगदा ओ भलाया सेरा ना रखी भरोसा ना रखी निंगे दे भरा लगदा भलाया सेरा ना रखी भरोसा ना रखी निंगे दे भरा लगदा सुख जिया चलाया यो शांति जिया धर्म बाबा सुख जिया चलाया यो शांति जिया धर्म बाबा ओ भलाया तेरा ना रखी भरोसा ना रखी निंगे दे भरा लगदा ओ भलाया तेरा ना रखी भरोसा ना रखी निंगे दे भरा लगदा लूर जिया चलाया यो अकेले जिया धर्म बाबा लूर जिया चलाया यो अकेले जिया धर्म बाबा योला सेरा ना रखे भरोसा ना रखी निंगे दे भरा लगदा ओ भलाया तेरा ना रखे भरोसा ना रखी निंगे दे भरा लगदा।
फीलिंग